एटी न्यूज के ओके अमीश देवगन, मैं कांग्रेस का नाम लेता हूं तो उठाया हे, भाजपा का बोलता है तो हाँ हाँ सुनिए सुनिए। फिर वहां आज तक पे वह का सब हमारे टिकैत साहब ने भी 2-4 बार समझाया उनको आगे जाने नहीं। अंकल जी हमारे ऊपर टिप्पणी मत कीजिए, हमारी डिबेट में इसलिए नहीं आए कि हम आपकी गलत भाषा सुनेंगे। क्या भाषा कह दी उन्होंने? चाहता हूं जो मीडिया ने जो कवर कर अरे पप्पू आंख मार दी, पप्पू पप्पू क्या पप्पू किसकी आंख में जा? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, राहुल गांधी जी की जो है ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिल रही है, पदयात्रा देखने को मिल रही है। राहुल गांधी जी ने साफ तौर पे कहा है कि हरियाणा में दर्द के दशक का अंत करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति के साथ एकजुट है, संगठित है, समर्पित है। कांग्रेस की आंधी है, राहुल गांधी साफ तौर पे कह रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी छोटे दल की जो पार्टियां हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं जो रिमोट है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोदी जी समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता भी हरियाणा के धरती पर दस्तक दे चुके हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा की जनता फिर से मौका देगी, तीसरी बार मौका देगी और जितनी गति से विकास चल रहा था उतने ही गति से फिर से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी जी की सरकार के अंदर विकास की गाड़ी लगातार दौड़ती है, ऐसे कहा जाता है खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सड़कों का काम हुआ है, रोडों का काम हुआ है, मेट्रो पहुंचाने का काम हुआ है, क्या इसी सरकार में हुआ है? तार जो जाल बिछाए जा रहे हैं सड़कों का, ये सबसे बड़ा जानना दिलचस्प होगा कि जो सड़कों का काम हुआ इससे कितना फर्क पड़ रहा है यहाँ के किसानों के, नौजवानों को और रोजमर्रा की कमाई करने वाले लोगों को कितना फर्क पड़ रहा है, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। देखिए धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपसे, क्या नाम है आपका? नरेंद्र है जी। खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए सर। जी सर, अच्छा खड़े नहीं हो पाएंगे? कोई नहीं, खड़े हो जाओ। मैं सवाल ये है कि मोदी जी समेत तमाम नेता यहाँ पर आ रहे हैं, क्या माहौल है हरियाणा का? हरियाणा का जी अगर ये ज्यादा होंगे ना हरियाणा में इनके खिलाफ नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा होगा। ये जितने आओगे उतना ही फायदा है, कांग्रेस को नुकसान नहीं है। ये कैसा फॉर्मूला होगा कि जितना मोदी जी रैली करेंगे उतना नुकसान हो जाएगा? ये नहीं होगा जी, किसान ही ने इतने तंग कर दिए, पूछो मत। 13 महीने वहाँ बैठे रहे बॉर्डर पे, ठीक है। फिर इन्हें बाद में जो मेट्रो है इनका, इन्हें हर जगह कंक्रीट डलवा दी, सरिये लगवा दिए, किसानों ऊपर थोपा गया, किसान रास्ता बंद कर रहे हैं। लेकिन ये मोदी ने जान के करवाया था, इसलिए मोदी को नुकसान। हरियाणा में जितना दिखेगा ना, दुश्मन जितना दिखेगा दूसरे को इतना ही दर्द होगा जी। किसान इतने खिलाफ होंगे इसके। चलिए, ये कांग्रेस को फायदा है, नुकसान नहीं है। तो कांग्रेस के लिए फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो जाति बिरादरी की बातचीत चल रही है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? या जाति पाति कुछ नहीं, इन तो अपनी तरफ तो पूरा हला था, पूरा जोर कराया था, जाति पाति बढ़ जाएंगी। लेकिन यहाँ लोगों का भाईचारा ठीक है, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इस इलेक्शन में थोड़ा भी फर्क नहीं है, ठीक है। हम भाई भाई हैं, हर जगह बैठे हैं। कांग्रेस के प्रति सब लोगों की बढ़िया नजर है। इस बार बदलाव है? बिल्कुल बदलाव है, लोग चाह रहे हैं, दुखी हो रहे हैं इनसे। यार रोज प्रोग्राम चल रहे हैं कांग्रेस के प्रति, बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है। चलिए चाचा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप विकास की बात कर रहे हो जी। कोई स्कूल अपग्रेड हुआ, कोई 2 किलोमीटर का रोड अगर इन्होंने बनवाया हो, कोई संस्थान इन्होंने एजुकेशन का खोले हो, और कोई माइनर इन्होंने लोगों की डिमांड पर पूरा किया, और स्कूल बंद करवाए हैं, कोई स्कूल नया शुरू नहीं किया, किसी स्कूल में एक कमरा नहीं दिया, एक भी नया स्कूल नहीं खुला। सिंगल आप मैं कहता हूँ एक कमरा नहीं है कहीं। अगर एक कमरा ये 10 साल में ये बता दे उस स्कूल में हमने एक कमरा बनवाया। हॉस्पिटल तो बना होगा कहीं, हॉस्पिटल का एक कमरा अगर ये कह दे कि किसी उस गांव के अंदर एक कमरा बनाया गया है, ये चैलेंज है। जितने PHC CHC हुड्डा साहब के टाइम बने वही हैं। सड़कें तो बन रही होंगी चाचा? सड़कें 152D है, जहाँ ट्रैक्टर भी अलाउड नहीं है चलना। एक रोड यहाँ से निकला 152D, उसके ऊपर जमींदार अपना ट्रैक्टर नहीं ले जा सकता। उस सड़क का हमने क्या करना है? उसके साथ की ज़मीन की वैल्यू ख़त्म, इतना ऊंचा बना दिया। रोड के ऊपर वैल्यू बढ़ती है, लेकिन 152D के ऊपर जितने से किसान हैं उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है ज़मीनों की। कैसा विकास है? कहाँ का विकास है? आप बताइए, आपको क्या विकास दिखाई दे रहा है? यहाँ 3-3 कॉलेज हैं, 3-3 ITI हैं, PHC हैं, CHC हर गांव में। यहाँ बताइए इस 10 साल में बीजेपी ने क्या करवाया है? वही तो जानकारी लेने आया। तो आप बताओ, बुझो ना उनसे कि 10 साल में महम के अंदर एक रोड़ा किसी स्कूल में लगाया हो, 1-2 किलोमीटर का रोड निकलवाया हो,
152D निकला है, वो हमारे किसी काम का नहीं। तो विकास के नाम पे कितना नंबर देंगे 10 में से? -10। -10 ही दे देंगे? 10 में से -10। वही कह रहा हूँ, 10 हाँ, में से -10। हाँ। और वो जितना भी ये अमित शाह और ये आएंगे ना, मोदी, खट्टर को भी ले आए तो बड़ा अच्छा रहेगा इनके लिए। अगर यहाँ खट्टर को भी साथ घुमा लेना मोदी जी, तो उनके लिए बहुत फायदा है, बहुत वोट है उनकी। आप कान घुमा के पकड़ रहे, सीधे पकड़ लीजिए। नहीं, मुख्यमंत्री 9.5 साल उनका मुख्यमंत्री था, उसने काम विकास किया है, उसको विकास से तो वोट मिलने चाहिए, उसको भी लेके आए। मोदी ने विकास किया, खट्टर ने भी। अब वो तीनों मिलेंगे तो विकास दिखाई नहीं देगा। चलिए, अब सैनी साहब को मौका मिला था, बैठ जाइए, मैं आता हूँ। सैनी साहब को मौका मिला था, सर आपके पास आता हूँ। सैनी साहब जी को मौका मिला, अब कुछ ही महीनों के बाद चुनाव आ गया, अब इसमें सैनी साहब की क्या गलतियाँ बताइए? चन्नी जी की क्या गलती थी? सैनी साहब चन्नी हैं पंजाब के, चन्नी नहीं थे पंजाब के। दोनों जगह से हारे थे ना, एमएलए का इलेक्शन भी। सैनी साहब लाडवा में हार रहे 140%। और जितना ये सच्चाई है, जितना मोदी जी यहाँ रैलियाँ करेंगे, कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा विद गारंटी। किसी का शक हो तो पैसे की लगानी चाहिए, खाने पीने की फुल पार्टी, अगर मोदी जी के आने से 1% भी वोट बढ़ जाए तो। अच्छा, ऐसा क्यों आप लोग लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हरियाणा में आए और वोट परसेंटेज बढ़ने की बजाय बीजेपी की घट जाए, क्यों? गूगल पर सर्च करो, जवाहरलाल नेहरू से लेके आदरणीय मोदी तक, और उनकी लैंग्वेज पकड़ो जी। ये कारण है कि मोदी से जितने उसके जुमले थे, मोदी साहब के, लोग तंग आ चुके हैं। जुमले बोलते हैं उसको, जुमलाबाज। जैसे राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे ना, उनको अब जननायक बोलते हैं। और मोदी जी को अब जुमलेबाज बोलते हैं कि यार आया है, जुमले फेंक के जाएगा बोला, कुछ नहीं है। लेकिन उन्हीं जिनको आप जुमलेबाज कह रहे हैं, उन्हीं के भाषण को लेकर के, नहीं थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ, उन्हीं के भाषण को लेकर के जो है एक नैरेटिव चलाया जाता है कि इतना दमदार भाषण मोदी जी देते हैं कि जनता को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने घरों से निकल करके अपने आप सुनने चले जाते हैं, इतना दम होता है उनके भाषणों में। गेट पे एक बाबा जी आ जाते हैं कि मैं तो, मेरे को ये मिट्टी का एक मिट्टी रख दी, इसका सोना बना दूंगा। और वो अंध भगत होने ले बाबा बना दे, और वो कहा देखिए बन गया सोना। जो ऐसे मानने वाले हैं वही मोदी जी के भाषण में दम मानते हैं कि भाई ये बना दिया यार मिट्टी का सोना, जबकि मिट्टी का सोना नहीं बन सकता। तो जो वो है ना अंध भगत, जिनको कुछ नहीं दिखाई देता, मोदी जी, बस उनकी तरफ से तो भाई ये तो राष्ट्रपति, अमेरिका राष्ट्रपति भी कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी के पास न कोई विजन है, न कोई दिशा है, न कोई निर्देश है, केवल जुमले हैं। जैसे कि महाराज नहीं होते संत महात्मा, वो तथाकथित संत महात्मा तो अपने बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, जिनको जितना सेवा भाव से देखा जाए। लेकिन मोदी जी के पास जुमले हैं, वो 4-5 बातें हैं रटी रटाई, वही बोलते हैं। कांग्रेस आएगी तो मुसलमान ये करेंगे, कांग्रेस आएगी तो ये हो जाएगा। तीसरी बात मोदी जी के पास नहीं है, और उसी का खा रहे थे। अब वो बहुत सी पब्लिक को समझ में आ चुका है। चलिए अब सबको मौका मिलेगा थोड़ा। तो देखिए, बताइए जा रहा है कि मोदी जी के पास कोई विजन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण देते हैं तो वो विकसित भारत की बात करते हैं, सन 2040 का पूरा रोड मैप बना के चलते हैं, पूरा रास्ता दिखाते हैं। अब बताइए, सवाल ये है कि मोदी जी आज के बारे में नहीं सोचते हैं, आने वाले कल के बारे में भी सोचते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। आप खड़े हो जाइए, आपसे बातचीत करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि उनके पास कोई विजन नहीं है, और जिस तरीके से राहुल गांधी जी को पप्पू कहा जाता था, आज उनको जननायक कहा जाता है। सवाल ये है कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, भाषण देते हैं, कितना प्रभावशाली? पहले तो DS4 की तरफ से सभी दर्शकों को मेरी राम राम। आप ये करें, मोदी जी हरियाणा में जितना भी, हरियाणा के अंदर हिंदुस्तान का सबसे डेवलपमेंट गुड़गांव था, फरीदाबाद था, पानीपत था, सभी नॉर्मल फैक्ट्रियाँ उठा के गुजरात MP के अंदर पहुंचाई गई। यहाँ क्या थोथा बना दिया गुड़गांव को? हरियाणा में छोड़ा क्या है? अरे हरियाणा में तो विकास के नाम पर तो गिरडा फिर गया। कितना बेरोजगार हो गया बच्चा, बेरोजगार की मारे, और ये ऐसे वैसे घूम रहे ना, क्यों? भूखे मर गए जवान बच्चे। हमारे विकास होता, कहीं एक विकास के पहिए में आप कहीं हॉस्पिटल के अंदर एक बेड रखा हो, मेरे को साबुत करके दिखा दे।
तो विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। नहीं, मैं बताऊं, विकास के नाम पर ये होया है। आप 18 न्यूज के ओके अमीश देवगन जी, अमीश देवगन जी, अगर मैं कांग्रेस का नाम लेता हूं तो उठाया हे, भाजपा का बोलता है तो हाँ हाँ सुनिए सुनिए, फिर वहां आज तक पे वह कसब हमारे टिकैत साहब ने भी 2-4 बार समझाया उनको, आगे जाने में नहीं अंकल जी हमारे ऊपर टिप्पणी मत कीजिए, हमारी डिबेट में इसलिए नहीं आए कि हम आपकी गलत भाषा सुनेंगे। क्या भाषा कह दी उन्होंने, क्या गलत कह दिया? क्या हमने, पप्पू ने क्या कर दिया? पप्पू ने देश को जगाया, पप्पू की माँ ने जगाया, पप्पू की दादी ने जगाया, पप्पू का दादा ने जगाया, और उसके बाप ने सारी कुर्बानी दे दी, दादी ने कुर्बानी दे दी। क्या दे दिया किसने? इस देश को, हिंदुस्तान को जगाने वाला कौन है? नेहरू खानदान। नहीं तो आज सड़कों पर भूखे मरते बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह, दो वक्त की रोटी भी नहीं पाती। और मीडिया से खास कहना चाहता हूं, जो मीडिया ने जो कवर कर अरे पप्पू आंख मार दी, पप्पू क्या पप्पू किसकी आंख में जा? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, छोटा बच्चा भी हो जाए, आज का बच्चा कल का नेता भी बनेगा। बिल्कुल, मोदी जी भी ऐसे ही थे, वो भी कहते हैं ना चाय बेचने वाले का बेटा था। अरे वो भी तो रेल में भी गया होगा और कहीं गया होगा, पकोड़े भी बेचे होंगे। फिर देख मुख्यमंत्री बना, हरियाणा का 5 साल प्रभारी रहा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। और हमने देखा खट्टर जी जज्जर मदड़िया बना कर देश का। नहीं तो मुख्यमंत्री का रामविलास शर्मा जी, जो इस भाजपा को जगाने वाले थे, उनको आज खटाई में डाला जा रहा है और खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। चलिए, तो साफ तौर पे आपको सबको मौका मिलेगा। तो साफ तौर पे जिस तरीके से जो है कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी की छवि को जो है बार बार लगातार जो है कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश की गई, किस तरीके से जो है मीडिया रोल अपनाती है, आम जनता है ये सब कुछ जानती है कि किस तरीके से जो है घुमाया जाता है मुद्दे को, क्या चेहरे दिखाए जाते हैं, क्या छुपाया जाता है, तमाम चीजें। और अच्छा भी लगा कि लोगों को जो है ये सब चीजें पता है कि दरअसल दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। जिस तरीके से इमेज क्रिएट किया जाता है समाज के अंदर में, ये बड़ा सवाल है।